हेलो बच्चों, लेट्स लुक द क्वेश्चन। द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग aqueous solution is of 0.1 m fluoroacetic acid, 0.1 m difluoroacetic acid, 0.1 m acetic acid and 0.1 m क्लोरोएसिटिक एसिड। हमें बताना है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्वास सॉल्यूशन में किसकी होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें अप्रोच लगानी है, इट मीन्स हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो होगा दिस इज फॉर दिस आवर की कॉन्सेप्ट इज दी रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ आयंस एंड कंडक्टिविटी। रिलेशन बिटवीन number of ions and conductivity की देखिए नंबर ऑफ आयंस कैसे कंडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। नाउ 4 एसिड्स आर हियर, हमारे पास 4 एसिड्स हैं। तो देखिए, हम चारों का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। फर्स्ट, दिस इज फ्लोरोएसिटिक एसिड, दिस इज FCH2C डबल बॉन्ड OH। सेकेंड हो गया हमारा डाईफ्लोरो, FCFCH डबल बॉन्ड OCOH। थर्ड इज एसिटिक एसिड, दिस इज CH3C डबल बॉन्ड ONH। एंड फोर्थ इज द क्लोरोएसिटिक एसिड, दिस इज ClCH2C डबल बॉन्ड OH, दिस इज क्लोरोएसिटिक एसिड। देखिए, इन सब में एक तरफ है फ्लोर और एक तरफ है क्लोरो। F जो होता है फ्लोरो ग्रुप हैज -I इफेक्ट, ये देता है -I इफेक्ट। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो फ्लोरो ग्रुप कॉज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जो फ्लोरो ग्रुप देता है दिस इज -I इफेक्ट, -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होती है इसको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ये। इट मीन्स सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, हेंस आयोनाइजेशन इंक्रीजेस। देखिए, H+ इजीली निकल जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो H+ इजीली यहाँ से निकल जाएगा। इट मीन्स वी कैन से दैट आयोनाइजेशन increases. Fluoro group, now we can write that fluoro group cause -I effect, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, hence ionization increases, hence increases आयोनाइजेशन को इंक्रीज करेगा, हेंस इंक्रीजेस आयोनाइजेशन। एंड आयोनाइजेशन इंक्रीजेस होगा, आयंस इंक्रीजेस होगा, तो नंबर ऑफ आयंस विल बी मैक्सिमम, नंबर ऑफ आयंस विल बी मैक्सिमम। देखिए, दिस इज विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ डाईफ्लोरो, क्योंकि इसमें दो, इन केस ऑफ डाईफ्लोरो, और जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। कैसे? देखिए, कंडक्शन जो होता है, दिस इज वी कैन से दैट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिपेंड्स ऑन दी आयंस पे डिपेंड करता है। हायर द नंबर ऑफ आयंस, हायर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो देखिए, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अभी हमने देखा इन केस ऑफ नंबर ऑफ आयंस विल बी मैक्सिमम। इन केस ऑफ डाईफ्लोरो, देखिए, इट इज फ्लोरीन, यहाँ पर ओनली 1 फ्लोरीन है। स्ट्रक्चर 1 में हमने देखा ओनली 1 फ्लोरीन है, स्ट्रक्चर 2 में 2 फ्लोरीन है, तो दोनों -I, ये भी -I डालेगा और ये फ्लोरीन भी
माइनस आई डालेगा। यहाँ पर जो फ्लोरीन है ओनली 1 माइनस आई ग्रुप, यहाँ पर किसी तरह का कोई माइनस आई ग्रुप नहीं है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर क्लोरीन है, इट इज माइनस आई, बट इसकी जो टेंडेंसी है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की फ्लोरीन से कम होती है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बट इसकी टेंडेंसी फ्लोरीन से कम होगी। तो देखिए जहाँ पर 2 फ्लोरीन है तो 2 फ्लोरीन डालेगा, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आयोनाइजेशन ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा होंगे। तो अभी हमने देखा कि जितने आयोनाइजेशन ज्यादा होगा नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, जिस केस में नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो हमारा क्वेश्चन यही है, द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एक्वास सॉल्यूशन इट इज 0.1 m डाइफ्लोरोएसिटिक एसिड, क्योंकि कंसंट्रेशन सबकी सेम है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ओनली माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो ऑप्शन 2 0.1 m डाइफ्लोरोएसिटिक एसिड हैज highest electrical conductivity in the aqueous solution. Hope you understood it well. Best of luck.